बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। उसने कहा है कि आप इन इक्वेशन में m की वैल्यूज़ मालूम करो जब हमारे पास इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये हमें पता है कि जब रूट्स इक्वल होंगे तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं ये कंडीशन जो है ये यूज़ करूँगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ए हमारे पास 1 है, बी -6 है और सी जो है वो क्या है, m। अब यहाँ पर ये लिखना है कि गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। उसने कहा कि रूट्स क्या है, इक्वल है। तो फिर हमें ये पता है कि b² - 4ac अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास b कितना है, b -6 है, तो ये -6² - 4 a जो है 1 है और c कितना है हमारे पास, m इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36 -4 1 ज़ार 4 और ये 4m हो गया इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो है 36 इज़ इक्वल टू 4m, ये वहाँ पर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि r 4m इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, तो 36/4 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास m जो है 9 आता है, 4 9 ज़ार 36। ये पार्ट नंबर 1 था इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। और किस तरह दिया गया है कि m² x² + 2 इंटू m + 1 इंटू x + 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास a जो है a कितना है, m, b की वैल्यू यहाँ पर 2m + 1 है, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास b होगा। अब फिर ये सेंटेंस जो है ये लिखना है कि रूट्स आर गिवन, तो हम ये डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर b² - 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब भी हमारे पास कितना है, 2m + 1 होल स्क्वायर -4a कितना है, m और c 1 है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये फार्मूले के मदद से खुलेगा तो ये हमारे पास a² + b² + 2ab माइनस 4 1 ज़ार 4m, ये a जो है ये m² है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे, 4m² इज़ इक्वल टू ज़ीरो, 4 1 ज़ार 4 और m²। इस पर स्क्वायर अप्लाई कर लो तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा, 2 2 ज़ार 4m²। इस टर्म से ये आ गया, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 और 1 ज़ार 4 तो 4m आ गया और -4m² इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये +4m² और -4m² ये कैंसिल हो गया, तो 1 + 4m जो है ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो गया। 1 + 4m इज़ इक्वल टू क्या, -1, तो m इज़ इक्वल टू -1/4। इस क्वेश्चन में हमारे पास m की वैल्यू आ गई -1/4। अच्छा, अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस तरह दिया गया है कि m + 3 x² + m + 1 x + m + 1, तो यहाँ पर हमारे पास a कितना है, m + 3 है और b की वैल्यू क्या है, m + 1 और c भी m + 1 है। अब फिर रूट्स जो है ये मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखता हूँ, रूट्स आर इक्वल। रूट्स का क्या है इसका, देन जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ज़ीरो के बराबर होता है। अब इसमें पुटिंग करना है, b हमारे पास m + 1 होल स्क्वायर -4a कितना है, m + 3 है और ये क्या है, c m + 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इस तरह करते इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, तो ये हमारे पास एक टर्म है, एक और ये एक टर्म है।
तो इसमें इन दोनों टर्म में हम m+1 जो है ये कामन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा m+1 और यहाँ पर -4 इंटू m+3 आ जाएगा। ये m+1 जो है ये हमने कामन लिया है इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह बनेगा का m+1 इंटू m+1 ये मल्टीप्लाई कर लो, -4m और 3 4 are 12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये किस तरह आएगा m+1 इंटू इन दोनों से क्या था इन दोनों से -3m और इन दोनों से क्या आएगा -11 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये m+1 जो है ये 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर हमारे पास m की एक वैल्यू आएगी क्या -1, ये m हमारे पास आ गया। दूसरा फैक्टर इसका क्या है r -3m और -11 इज़ इक्वल टू 0। तो पहले इस तरह करते हैं कि 11 जो है ये उस तरफ जाएगा तो ये +11, तो अब -3 को दोनों साइड से डिवाइड कर लो, तो दूसरा जो m की वैल्यू है हमारे पास वो आ गया क्या -11/3। तो m इज़ इक्वल टू -1 -11/3, ये हमारे पास m की पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² + b² x² + 2 * ac + bdx + c² d² आर इमेजनरी। मोरओवर इट शोज़ रिपीटेड रूट्स इफ ad इज इक्वल टू bc। ये कंडीशन जो है हमारा लास्ट में काम आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम ए बी सी जो है वो लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास a जो है a² + b² है, b की वैल्यू हमारे पास है 2 * ac + bd, और यहाँ पर हमारे पास c जो है c² + d² है। तो हम जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको कंसिडर करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इस तरह होता है कि कंसिडर, यहाँ पर ये लिखना है कि b² - 4ac, इसको हमने कंसिडर कर लिया b² - 4ac। अब इस चीज़ में जो है हम पुटिंग करेंगे b² - 4ac, तो भी हमारे पास 2 * ac + bd है, 2 * ac + bd, ac + bd, और इसका क्या है स्क्वायर है -4। a का वैल्यू क्या है a² + b², और c कितना है c² + d²। ये वैल्यूज़ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठा लिए। अब इसको जो है एक्सपेंड करना है, तो ये हमारे पास 2² ac + bd होल स्क्वायर -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये ac c² प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a² d²। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो b² c², और ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो b² d²। अच्छा, इसका स्क्वायर क्या आता है 4, और ये फार्मूले के मदद से खुलेगा, तो a² + b² + 2abcd -4, ये a² c² + a² d² + b² c² + b² एंड d²। ये आ गया हमारे पास। इन दोनों टर्म में 4 जो है ये कामन निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास a² c² + b² d² + 2abcd, और ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ये -a² c² - a² d² - b² c² b² d² इज़ इक्वल टू 4 इंटू, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये टर्म जो है इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये मैं आर्डर में लिखता हूँ, पहले हम क्या लिखेंगे -a² d², फिर माइनस ये वाला टर्म -b² c², और कौन सा टर्म आ गया हमारे पास, क्या बच गया abcd। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पोर इन सारों में मैं जो है माइनस कामन निकालता हूँ, तो ये क्या बनेगा a² d² + b² c², ये -2abcd बन गया। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -4 इंटू ad होल स्क्वायर प्लस
BC होल स्क्वायर माइनस 2ABCD, और ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये हम इस तरह लिखेंगे कि AD माइनस BC होल स्क्वायर। अब ये जो है ये AD माइनस BC होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर हमारे पास -4 है, तो ये टर्म जो है ये पॉजिटिव है और ये -4 है। तो जब इस टर्म के साथ हम -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट है ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। मतलब ये है कि हमारे पास के B स्क्वायर माइनस 4AC ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो इस इक्वेशन का रूट्स जो है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, अब हमने तो B स्क्वायर माइनस 4AC जो है ये मालूम कर लिया। ये हमारे पास -4 इंटू AD माइनस BC होल स्क्वायर आ गया। और जो कंडीशन हमें गिवन था, वो हमारे पास AD इज इक्वल टू BC था, AD इज इक्वल टू BC। अब अगर आप लोग गौर से देखो तो अगर मैं यहाँ पर AD की जगह BC पुट कर लूँ तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ AD इज़ इक्वल टू क्या, BC, देन B स्क्वायर माइनस 4AC ये क्या बनेगा 0। और इस केस में रूट्स जो होंगे वो रिपीटेड रूट्स होंगे। कौन से होंगे, रिपीटेड रूट होंगे। इफ़ दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, AD इज़ नॉट इक्वल टू BC, देन हमारे पास B स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 आएगा। और इस केस में जो रूट्स होंगे वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन AX प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू B 4BX विल बी इक्वल इफ B इज इक्वल टू AC। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन का, या तो इस क्वेश्चन से ये रिज़ल्ट निकालो, या इस तरह कर लो कि B की जगह ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। ये इस तरह हम सॉल्व करेंगे। इसको फार्मूले से खोलेंगे तो A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2ACX, और ये क्या बनेगा, -4BX इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 4B इंटू x, इन दोनों में मैंने x कामन कर लिया, और प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज़ जो है आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरह, A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस 2AC, मैं B की जगह ये AC लगाता हूँ, तो ये हमारे पास -4AC इंटू x और प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये A स्क्वायर X स्क्वायर, इससे क्या था है -2AC, तो ये -2ACX और प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इससे ABC जो है वो लेना है। यहाँ पर हमारे पास H जो है A स्क्वायर है, B की वैल्यू क्या है हमारे पास -2AC, और C कितना है, C स्क्वायर है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंसिडर करना है B स्क्वायर माइनस 4AC। यहाँ पर हम -2AC, ये B की वैल्यू हो गया, -4A कितना है, A स्क्वायर है, और C कितना है हमारे पास, C स्क्वायर है। तो ये इस तरह आएगा, ये 4A स्क्वायर C स्क्वायर और -4A स्क्वायर C स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो B स्क्वायर -4AC ये हमारे पास 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि रूट्स आर इक्वल। ये क्या है, इक्वल है। कब, जब B हमारे पास AC के बराबर होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, ये जो इक्वेशन था हमारे पास ये वाला, A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 4BX प्लस C स्क्वायर, तो हम इससे जो है ABC कंसिडर करेंगे। वहाँ पर हमारे पास A जो है A स्क्वायर है और B हमारे पास
2ac माइनस 4b है और c कितना है c स्क्वायर है। c हमारे पास कितना है c स्क्वायर है। तो हम ये वाला कंडीशन जो है ये अप्लाई करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। ये कब ज़ीरो के बराबर होता है, जब हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे। तो इसमें ये वैल्यूज़ जो है ये पुट करेंगे। ये 2ac माइनस 4b होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर और सी कितना है सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब दूसरा तरीका ये है कि हम ये वाला कंडीशन प्रूव कर लें, बस ये दोनों तरीक़ों से हो जाएगा। ये फार्मूले की मदद से खोलेंगे तो ये हमारे पास 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा 16b स्क्वायर, 2 4 ज़ार 8 माइनस 16 abc और ये माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 16b स्क्वायर माइनस 16abc, तो 16b स्क्वायर जो है ये बराबर होगा किस चीज़ के 16abc के। ये 16 के साथ कैंसिल हो गया और एक b इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास b इक्वल आ गया किस चीज़ का ac का। तो एक तरीका ये भी है, दोनों तरीक़ों से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ये शो करना है कि इसके रूट्स क्या है रियल है। मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको ग्रेटर देन 0 शो करना है। यहाँ पर हमारे पास a जो है m है और b कितना है 2m और c कितना है m माइनस 1। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको कंसिडर करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मैं पुटिंग करता हूँ, हमारे पास b कितना है 2m है माइनस 4, a कितना है m और c कितना है m माइनस 1। तो ये क्या बनेगा 4m स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई कर लो शाबाश इसके साथ, ये 4m इंटू m माइनस 1। तो ये हमें क्या देगा ये 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m, ये इसके साथ कैंसिल कर लो। तो ये हमारे पास आ गया 4m स्क्वायर। अब ये m हमारे पास अगर पॉजिटिव हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास क्या आ गया 4m आ गया। तो ये सारा चीज़ जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस इक्वेशन का रूट्स जो है रूट्स आर रियल। रियल के लिए क्या शो करना है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 शो करना है। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है a हमारे पास कितना है b और c कितना है b, यहाँ पर कितना है b हमारे पास a है और c जो है c की वैल्यू a माइनस b है। तो अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac को कंसिडर करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पर हमारे पास क्या है a माइनस 4 ये फार्मूले का है और a b है और c की वैल्यू क्या है a माइनस b। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 4b इंटू a माइनस b, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये माइनस 4ab और माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि a होल स्क्वायर और 4b की जगह क्या लिखना है 2b होल स्क्वायर और a मिडल वाला टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे। तो ये फार्मूला है हमारे पास कि a माइनस 2b होल स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका जो रूट्स है वो भी क्या है रूट्स आर रियल, ये शो हो गया। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारे पास a जो है a प्लस बी है, b की वैल्यू माइनस a है और c कितना है माइनस b। अगेन ये वाला सेंटेंस लिखना है कि कंसिडर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें पुटिंग कर लो, b हमारे पास कितना है माइनस a है
-4 फार्मूले का है। ए कितना है, ए प्लस बी, और बी कितना है, सी कितना है, -b। ये ए स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस प्लस 4b इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर लो। तो जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिखना है, 2b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2b और प्लस b, और ये भी हमारे पास a प्लस 2b होल स्क्वायर आ गया। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो जो चीज़ हमने कंसिडर कर लिया था b स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर भी लिखना है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, हेंस प्रूव्ड।